देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट अलीज़ा के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज आपकी होस्ट मौजूद है मुल्तान के एक तालीमी इदारे में और यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे और टीचर्स से भी बातचीत करेंगे हम और उनसे कॉमन सेंस के क्वेश्चंस भी करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी लाइफ कैसी गुजर रही है और वो इन फ्यूचर क्या करना चाहते हैं। उन सब के टैलेंट को आपके सामने लेके आएंगे, लेकिन इन सब के लिए करना पड़ेगा हमें प्रोग्राम का आगाज़। तो आइए चलते हैं, प्रोग्राम शुरू करते हैं और स्टूडेंट्स से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो यहाँ पर कैसे इंजॉय करते हैं, क्या उनकी स्टडीज़ का क्या स्केड्यूल है और सारी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, आप ठीक हो? जी मैं सही, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारिया है। फारिया। फारिया, इस नाम का क्या मतलब है? इस नाम का मतलब वैसे तो खुशी है, बट कुछ जगहों पे डिफरेंट होता है और कुछ जगहों पे डिफरेंट लिखा होता है। अच्छा, आपको ये नाम पसंद है? यस। किसने रखा था? मुझे मेरी दादू ने रखा था। दादू ने रखा था, आपको पसंद है ना? जी बहुत ज़्यादा। चलो, अगर कभी लाइफ में आपको अपना नाम चेंज करने का मौका मिला तो फिर आप करोगी? नहीं, इतना पसंद है? मेरा नाम मुझे रिप्रेजेंट करता है। ये तो है, लेकिन वो भी नाम आपको रिप्रेजेंट ही करेगा ना? नहीं, मेरी पर्सनालिटी से मेरा नाम मैच करता है। मेरी पर्सनालिटी खुश रहना हर वक्त और जॉयफुल और ये चीज़ें हरकतें करते रहना, तो मुझे मेरा नाम बहुत पसंद है। इसीलिए। अच्छा चलो, पहले मुझे बिलीव नहीं करती थी मैं इस बात पे कि आपका नाम जो होता है वो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन अब कर लूँ? कर ले। ओके ठीक है। और आप मुझे बताओ कि क्या सोचा है आपने, आप इन फ्यूचर क्या करोगी, क्या बनना है, क्या करना है? फ्यूचर का तो ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता, बट पर्सनली मुझे जो है ना वो डाटा और कंप्यूटर की फील्ड में इंटरेस्ट है। तो कंप्यूटर की फील्ड में आपको इंटरेस्ट है? जी बहुत ज़्यादा। तो लड़कियों को बहुत कम होता है इस फील्ड में इंटरेस्ट, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल चीज़ें होती हैं तो हमें ज़रा कम समझ आती हैं। नहीं, मुझे शुरू से था कंप्यूटर में, अच्छी भी लगती थी और पढ़ने में मज़ा आता है। अच्छा ठीक हो गया। और आप मुझे बताओ, क्या हॉबीज़ क्या हैं आपकी? बहुत सारी हैं, रीडिंग करना, स्केचिंग, पेंटिंग और कभी कभार जब फ्री टाइम हो तो मूवीज़ भी देख लेती हूँ। अच्छा, मूवीज़ भी देख लेती हो? किस टाइप की मूवीज़ देखती हो आप? फैंटेसी, फिक्शनल, साइंस फिक्शन। ओके। और नॉवेल्स भी पढ़ती हो? यस, बहुत सारे। नॉवेल्स किस किस्म के नॉवेल्स पढ़ती हो? वो भी फिक्शनल, साइंस फिक्शन। फिक्शनल ज़्यादा पसंद है? हम्म। लड़कियां मोस्टली पढ़ती हैं ना फिक्शनल, लड़के होते हैं वो थोड़ी हिस्टोरिकल चीज़ें भी पढ़ लेते हैं। नहीं, हिस्ट्री भी पसंद है क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि हमारे रिलीजन में और भी हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने क्या क्या किया हमारे लिए। क्यूरियोसिटी होती है जानने की। बहुत ज़्यादा। क्या सुनाएंगी आप? आप क्या सुनेंगी? गाना आता है आपको? नहीं। और फिर क्या सुनाएंगी आप? मुझे तो फिलहाल कुछ भी नहीं आता, आप जो सुनना चाहे वो सुना देंगे गाने के अलावा। गाने के अलावा? चलो गाने के अलावा अब मैं आप पे छोड़ रही हूँ, आपका जो सुनाने का दिल चाह रहा है आप मुझे सुना दो। अभी और होता है क्या, और बस सुनने के लिए क्या बचा है? और पोइट्री होती है, कोई अच्छी बात होती है, आप कुछ अच्छा शेयर कर सकते हो। अब मुझे वो पोइट्री सही तरीके से नहीं याद, लेकिन शेयर करना चाहूँगी, अल्लामा इकबाल की है। गुंगी हो गई ज़बान, गुंगी हो गई ज़बान आज कुछ कहते कहते, क्या था थोड़ा आगे भूल गए हो? हाँ हाँ, आगे सही तरीके से नहीं याद। भूल तरीके से नहीं याद, चलो कोई बात नहीं। कोई मैसेज शेयर करोगी आप? कोई मैसेज कि वैसे तो मेरा मैसेज है, मैं अपनी पर्सनालिटी के बारे में एक शेयर कर देती हूँ कि आप टॉपर भी हो, टॉपर तो नहीं कह सकती कि एक अच्छे स्टूडेंट भी हो और साथ साथ अपनी ज़िंदगी में जो है करो अपने फ्रेंड्स के साथ और उल्टे उल्टे सीधे काम भी करो, बहुत मज़ा आता है। उल्टे सीधे काम करती हो आप? वॉशरूम की खिड़की से छलांग मारती हूँ। छलांग मार देती हो? चोट लग जाए फिर? नहीं, मज़ा आता है। मज़ा आता है? ऐसी जगह नहीं होती मज़ा। वॉशरूम की खिड़की से ही क्यों? जब वहीं से आने जाने का रास्ता बनता है। स्कूल में ये करते हो या घर में भी? घर में मम्मा से डांट नहीं खानी है, स्कूल में कभी कभार कर लेते हैं। अच्छा, और क्या उल्टी सीधी हरकतें करती हो? बस, और ज़्यादा कोई शरारतें नहीं करते, मम्मा बहुत डांटती हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब आपने केयरफुली ये करनी है अगर शरारत करनी भी है तो। जी जी ज़रूर। चोट लग जाती है फिर ये चोट ठीक भी नहीं होती। जी बताया। ठीक है, ओके थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फाइका है। फाइका। फाइका, आप क्या आपकी क्या हॉबीज़ हैं, क्या करना आपको पसंद है? मूड पे डिपेंड करता है, लेकिन वैसे पेंटिंग में कर लेती हूँ, स्केचिंग भी अच्छी लगती है और हॉबीज़ मेरे मुझे गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है। गिटार बजा भी लेती हो?
अभी फिलहाल नहीं, बट सोच रही हूँ फ्यूचर में बजाना सीखूं। पसंद है, लेकिन आप सोच रही हो कि आप सीखो और फिर उसको गिटार को बजा सको। फिर कोई आवाज भी अच्छी है, गाना शाना गा लेते हो? आवाज नहीं, बस गिटार गिटार। मुझे तो लग रहा है जैसे आपकी आवाज भी अच्छी है। नहीं, मेरी आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मुझे लग रहा है आपकी आवाज अच्छी है। आपको लग रहा है, लेकिन मेरी नहीं है। तो अपनी आवाज हमेशा इंसान को ना ऐसी लगती है, हम कभी किसी को वॉइस नोट भेजे ना, हम दोबारा से वो सुन नहीं सकते वो खुद बहुत से। बुरा होता है, वो बहुत बुरा होता है। वो खुद से सुना नहीं जा रहा होता कि यार ये मेरी आवाज है, यार ये क्या हो गया। इतनी बुरी आवाज होती है ना, पता नहीं, बहुत बुरी आवाज होती है, बहुत। ऐसा ही है। और आप मुझे बताओ क्या प्लान्स हैं आपके, इन फ्यूचर क्या करना है, क्या सोचा है? वैसे तो अभी कुछ नहीं सोचा फिलहाल, लेकिन वैसे बायो में बहुत इंटरेस्ट है। बायो मतलब बायो जो, फेवरेट सब्जेक्ट है बायो? तो उसमें वो पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, जो बॉडी के बारे में वो जो पढ़ा करते हैं। अपने बारे में जान के अच्छा लगता है, अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में। ठीक है, फिर डॉक्टर बनना है? शायद बन जाऊं। शायद बन जाओ, यकीन नहीं है खुद पे? है तो सही। है, यकीन करना चाहिए खुद पे। चलो, आपसे आपकी कॉमन सेंस कैसी है? कॉमन सेंस अच्छी है। अच्छी है? अच्छी है। टेस्ट करें उसको? नहीं 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 देखो, आपने खुद तो कहा है अच्छी है, फिर हम उसको टेस्ट करते हैं ना कैसी है। नहीं अच्छी। नहीं नहीं, हम उसको टेस्ट करते हैं, फिर हम ये डिसाइड करेंगे अच्छी है या नहीं। ओके, ठीक है। चलो आप मुझे बताओ, सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने जवाब देना है कि डिक्शनरी में ऐसा कौन सा वर्ड है जो रॉन्ग है? रॉन्ग वर्ड रॉन्ग ही होगा। नहीं, क्या पता कोई और भी हो। नहीं, रॉन्ग वर्ड रॉन्ग ही होगा। रॉन्ग ही होगा? जी। अच्छा रॉन्ग होगा। अच्छा, तो अच्छी बात है, फिर तो आपने सही जवाब दिया है। इट मींस आपकी कॉमन सेंस अच्छी है, सही है। जी है ना? जी। चलो, टंग ट्विस्टर कराऊं फिर आपसे? करवा लें। ओके, यू हैव टू से 10 टाइम्स। ओके, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स। चलो हम 5 टाइम्स कर लेते हैं इसको। ठीक है, 5। 5 दफा बोलोगे आप, जो मैं बोलूंगी आपने इसको 5 दफा रिपीट करना है। यू हैव टू से अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। A big fat cat sat on the rat. 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 ओके जी, ठीक हो गया। कोई मैसेज शेयर करोगे? मैसेज या वो कहते हैं ना कि लाइफ बहुत छोटी है, तो उसको एंजॉय करना चाहिए बहुत ज़्यादा। एंजॉय करके खुशी से गुजारो। खुशी से गुजारो। है ना? हमें नहीं पता होता कि अगला मोमेंट हमारा कैसा आएगा, अगला दिन कैसा होगा, तो लिव फॉर द मोमेंट, लिव इन द मोमेंट। यस। है ना? यस। ओके, थैंक यू। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नबिया। नबिया। नबिया बहुत प्यारा नाम है, क्या मतलब है इस नाम का? नबिया नबी से मिलता जुलता है ना, इसलिए नबिया। हाँ, बहुत प्यारा नाम है। क्या करती हो आप? स्टडी। स्टडी करती हो, ओके। क्या प्लान्स हैं आपके? मैंने तो ट्रैवल करने का सोचा है, वर्ल्ड ट्रैवल टूर। वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है, वर्ल्ड टूर्स करने हैं। यस। अच्छा, सबसे अगर आपको मौका मिले वर्ल्ड टूर का, तो सबसे पहला ऐसा कौन सा कंट्री है जिसको आप विजिट करोगी, जहाँ जाओगी, या ऐसा क्या सोचा है आपने कि किस चीज़ को एंजॉय करोगी? सबसे पहले सऊदीया जाऊंगे। ओके, और वहाँ जाके क्या करोगी? उम्रा। चलो माशाल्लाह। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन तुर्की। तुर्की। ओके, ठीक है। तुर्की क्यों? एक तो हमारे पार्टुमारी स्कूल का ब्रदर है, और फिर हमारे पाकिस्तान के भी साथ जुड़ा हुआ है, मतलब फ्रेंडशिप है उसकी। उधर मेरे दोस्त भी हैं। अच्छा, आपके दोस्त भी हैं? यस। ओके, तो ऑनलाइन फ्रेंड्स? यस। ओके, सिस्टर स्कूल जो हमारे। अच्छा जी, ठीक हो गया। और आपके ग्लासेस बड़े प्यारे हैं। कलर किसने चूज किया आपके फ्रेम का? बाबा और मैंने दोनों। बाबा की लाडली हैं? यस। मम्मा की क्यों नहीं? मम्मा की छोटी बहन है। छोटी बहन मम्मा की लाडली है और आप बड़ी हो, इसलिए आप पापा की लाडली हो। नहीं, मैं लाडली थी क्योंकि मेरे बाबा, जब मैं पैदा हुई थी ना, जब बड़ी मुश्किल से दुआएं करके पैदा किया था, लेकिन उससे पहले 2 बड़े भाई हैं। अच्छा अच्छा, तो 2 भाइयों के बाद आप तीसरी बहन हो, दुआएं मांग मांग के उन्होंने लिया हुआ है, इसीलिए आप उनकी लाडली हो, है ना? हाँ। चलो, क्या सुनाओगी आप? जो सुन, क्या टैलेंट है आपके अंदर? मेरे अंदर मैं गेमिंग कर सकती हूँ। गेमिंग? कौन सी गेम्स खेलती हो? फोर्टनाइट, पबजी, Nice. फॉल गाइस। जबरदस्त, जबरदस्त। ओके, और गाना सुनाओगे? नहीं,
क्यों नहीं? आवाज जरा ठीक है। आवाज जरा ढीली, आवाज ढीली होने की वजह क्या है? वजह क्या है? वो जो बहन भाई तंग करते हैं कि नहीं अच्छी नहीं है, उससे डिसकॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, इसलिए। नहीं नहीं, आपने कभी भी ऐसा फील नहीं करना। चलो आप गाना सुनाओ, हम डिसाइड करते हैं। नहीं नहीं, शाय हो जाते हो? अजीब लगता है। गाना गाना अजीब लगता है? हाँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कोई मैसेज शेयर करोगी? कि अपने ऊपर यकीन रखो हमेशा, तुम कुछ भी कर सकते हो। ये आप अपने ऊपर भी रखो ना फिर। अब मुझे यकीन है कि मैं टूरिस्ट बन सकती हूँ। आपको ये भी यकीन होना चाहिए कि आप गाना भी गा सकती हो। तो वो यकीन आहिस्ता आहिस्ता बन जाएगा ना। बनाना है आपने ये, ठीक है? ठीक ओके, थैंक यू सो मच। है। नाइस टू मीट यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? आयशा अहमद। आयशा अहमद, ऐसी है? जी जी। अच्छा आयशा, क्या हॉबीज हैं आपकी? पढ़ना चाहती हूँ, ट्रैवल भी, स्टडी भी, डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इससे बड़ी। सब करना चाहती हो? पढ़ना भी है, डॉक्टर भी बनना है, ट्रैवल भी करना है, सब कुछ करना है? सब कुछ करना है। चलो अच्छी बात है, यही स्पिरिट होनी चाहिए कि सब कुछ करना है, लाइफ एंजॉय करनी है। बस यही है। अच्छा, तो अब फिर क्या स्केड्यूल है आपका? क्या करती हो दिन में? स्कूल पहले आते हो, फिर स्कूल से वापस जाने के बाद कैसे टाइम स्पेंड करते हो? स्कूल से वापस जाने के बाद चेंज करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर नमाज पढ़ ली, फिर हम कुरान पाक पढ़ने चले जाते हैं, फिर आते हैं तो फिर यही स्टडी, होमवर्क वगैरह, फिर रात को फारिग होती हूँ जब। अच्छा, पढ़ाई करते हो आप, आपने पढ़ भी लिया, आपने होमवर्क कर लिया, सारा काम कर लिया, फिर उसके बाद क्या करते हो? जब आप रिलैक्स होना चाहते हो, फिर क्या ऐसी एक्टिविटीज करती हो जिससे आप रिलैक्स हो जाते हो? लैपटॉप देखती हूँ और दोस्तों के साथ बहुत बातें करती हूँ, बाहर चली जाती हूँ। दोस्तों के साथ बहुत सारी बातें करती हो? बहुत सारी बातें करने का शौक है? हाँ, ज़्यादा बातें करती हूँ। अच्छा, घर में कहते होंगे यार ये तो बड़ी टॉकटिव है, ये तो बड़ा बोलती है मैं कहती हूँ टॉकटिव, कॉन्फिडेंट होते हैं इसलिए। है ना? ऐसी बात है। अच्छा, क्या आपके अंदर क्या टैलेंट है? पढ़ने का, मैं स्पीचेस अच्छी डिलीवर हो जाती हैं, डिबेट। अच्छा, डिबेटर भी हो? जी। रियली गुड। और आप मुझे, अच्छा आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आपने मुझे इसका आंसर करना है, ठीक है? ओके। आप मुझे बताओ कि शेर के बच्चों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइन बेबीज। लाइन बेबीज कहते हैं? क्योंकि किटन बोलते हैं तो शेर के बच्चों को क्या कहते हैं? टाइगर्स। नहीं, टाइगर। शेर के बच्चे टाइगर कैसे बन गए? पता नहीं क्या बोलते हैं। पता नहीं क्या बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं। क्या मैसेज शेयर करोगी आप? कि हमेशा पढ़ें, अच्छा हर चीज़ रिप्रेजेंट करें और अपने आप को कम तर मत समझें, हमेशा अच्छा करें क्योंकि आप ही हैं, सब कर सकते हैं आप, कोई आप में खुद को खुद से डिस्करेज नहीं करना चाहिए। बस यही बात। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़हरा सईद। ज़हरा। ज़हरा, बहुत प्यारा नाम है आपका। किसने रखा था? बाबा ने। बाबा ने रखा था? ओके, तो घर में आप सबसे बड़ी हो या छोटी हो? हाँ, मेरे से एक बड़ी बहन है बस। फिर तो आप लाडली होगी ना, छोटी बहन हो। छोटे बहन भाई जितने भी होते हैं ना, वो लाडले होते हैं, उनकी सारी विशेस पूरी होती हैं। ऐसे तो बड़ों को भी होती हैं, लेकिन जो छोटे होते हैं ना उनकी ज़्यादा होती हैं, है ना? हाँ जी। अच्छा जी, ठीक हो गया। आप मुझे बताओ क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके, क्या करोगी आप? कुछ सोचा है? शेफ बनोगी? ओके, काफ़ी डिफरेंट आपने बताया, वरना अब जिससे भी पूछो ना आप क्या बनना है, तो शी वाज लाइक कि हमने डॉक्टर बनना है, हमने ये बनना है। तो आपने कैसे सोचा कि आपको शेफ बनना चाहिए? हाँ, क्योंकि मेरी कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। अभी से? क्या बनाती हो सबसे अच्छा? बिरयानी। बिरयानी बना लेती हो आप? हाँ जी। इतनी छोटी हो? हाँ जी, बना लेती हूँ। अच्छा, कैसे बनाती हो, हमें भी बताओ ना। पहले राइस बॉईल किए, फिर उसके बाद वो उसका मसाला वगैरह बनाया, चिकन वो से वो किया, मिर्च वगैरह, नमक मिर्च, तो उसको डाल के फिर लेयर्स बनाई उसकी, फिर उसको दम पे रख दिया। वो फिर बहुत मज़े की बनती है। बहुत मज़े की बनती है? हाँ जी। आपको खुद को बहुत अच्छी लगती है या सारे तारीफ करते हैं? तारीफ करते हैं। सारे तारीफ करते हैं। अच्छा, सबसे पहली दफ़ा बिरयानी किसके लिए बनाई थी? बाबा के लिए। ओके, हाँ, इसीलिए फिर अच्छी बनती होगी। वैसे भी सारे करते हैं तारीफ। वैसे भी सारे कहते हैं आप बहुत अच्छी बनाती हो। ओके, मीठे में क्या अच्छा बनाती हो? मीठे पे भी कुछ ट्राई नहीं किया। कुछ ट्राई ही नहीं किया अभी? क्यों, मीठा खुद को नहीं पसंद? नहीं, इतना नहीं पसंद। इतना नहीं पसंद। ओके, ठीक है। चलो जी, सवाल करती हूँ आपसे, आपने जवाब देना है। ओके, ठीक है। शेर के बच्चों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ।
आई फॉरगॉट, मुझे याद था पर भूल गई। याद था पर भूल गई हो, क्यों भूल क्यों गई हो? वो दिमाग से दिमाग से निकल गया है। सवाल होता है ना, तो वो चीज़ दिमाग से निकल जाती है। ऐसे होता है, या एकदम से आपसे कोई सवाल पूछ लेना तो वो आपके बेशक जहन में भी हो ना, आपको आ नहीं रहा होता कि क्या है इसका जवाब, यस, है ना? हाँ जी। ओके ठीक है, टंग ट्विस्टर करा रही हूँ, जो मैं बोलूंगी आपने उसको 10 दफा रिपीट करना है, ठीक है? हाँ, मुझे टंग ट्विस्टर्स नहीं आते। टंग ट्विस्टर्स नहीं आते? नहीं हो सकते। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक दफा ट्राई करो 2 दफा बोलने की, ठीक है? आपने बोलना है बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। A big fat cat sat on the rat. A big fat cat sat on the rat. देखो बोल तो लिया, First है। फर्स्ट ट्राई अच्छा था ना? हम्म। चलो अगर 3 दफा बोलना पड़े फिर? A big fat cat sat on the rat. A big fat cat sat on the rat. A big fat cat sat on the rat. देखा, कर सकते हो आप, है ना? हाँ जी। ओके चलो ठीक है, क्या मैसेज शेयर करोगे? किसी अपने आप को कम तक नहीं समझना, हमेशा वो करना है कि भाई आप कर सकते हो, और कभी डिस्करेज नहीं होना किसी की बातें सुन के। कोई कह रहा है आप नहीं कर सकते, आपने उसको पूरा करना है। आप अपने आप पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ये कर सकते हो, यू कैन डू दिस। यस, ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, वेलकम। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मुझे लगता है जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। मुझे नहीं लगता मैंने आपको कहीं देखा है। मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। अच्छा। आपको लगता होगा, मुझे नहीं लगता। अच्छा मुझे लगता था, चलो कोई बात नहीं। एनीवेज आप मुझे बताओ, आप ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। बिल्कुल फिट? जी मैं बिल्कुल फिट हूँ। सर्दियाँ एंजॉय कर रहे हो? जी। कैसे? ऐसे कैसे? रोज सुबह स्कूल आके ऐसे। अच्छा विंटर्स पसंद है या नहीं? जी विंटर्स पसंद है। कितने पसंद, मतलब कौन से 4 सीजन्स होते हैं तो उसमें से आपको कौन सा सीजन सबसे पसंद है ज्यादा? ऑटम। ऑटम? ऑटम क्यों? ऑटम बस बहुत अच्छा वेदर होता है उसमें, है ना, उसमें ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है, तो एक ऑटम और स्प्रिंग दोनों बहुत अच्छे होते हैं। हाँ जी बहुत है ना? ओके ठीक है। आप मुझे बताओ कि आपको क्या करने का शौक है, क्या आपके इंटरेस्ट हैं, आप फ्री होती हो क्या करती हो? मुझे ड्राइंग करने का पसंद, बहुत। ड्राइंग करना पसंद है? जी। स्केचिंग भी करते हो? हाँ जी। स्केचिंग, ड्राइंग, ओके। सबसे पहला स्केच किसका बनाया था? मैंने गंजे आदमी का। ओके ठीक है, फाइन। और क्या सुनाएंगी आप? मुझे कुछ भी नहीं आता। कुछ भी नहीं आता, क्या शेयर करेंगी? मुझे कोई सॉन्ग वगैरह नहीं आते। मैं सॉन्ग भी नहीं आता, फिर क्या सुनाएंगी आप? जो आप कुछ भी नहीं? नहीं, आपको क्या लगता है आपके अंदर क्या टैलेंट है? मेरे अंदर स्केचिंग, ड्राइंग, ये टैलेंट है? जी। ओके ठीक है, कोई मैसेज शेयर करोगे? जी कि सर्दियों में सर्दियों को एंजॉय किया करें, इसमें सुबह सुबह उठ के रोया ना करें कि मैंने स्कूल नहीं जाना, क्योंकि सर्दियों में बहुत मज़ा आता है स्कूल आने में भी? जी। ओके ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स और स्टूडेंट्स से भी बातचीत करेंगे, एंजॉय करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद मैं वापस आ चुकी हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मेरे साथ एक स्टूडेंट है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम महानूर फातिमा है। महानूर, क्या हॉबीज हैं आपकी? मुझे नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है, और मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है, कुकिंग करना अच्छा लगता है, और क्या अच्छा लगता है? और आर्ट करना। आर्ट। और अभी आपके फ्रेंड्स मुझे बता रही थी कि आप डिबेट भी बहुत अच्छी करती हो, आपने कोई कंपटीशन भी विन किया हुआ, ऐसे ही है? हाँ जी। तो फिर ये क्यों नहीं बताया आपने? बस वैसे ही। बस वैसे ही? ओके चलो कोई मसला नहीं। नॉवेल्स पढ़ती हो आप, चलो पहले आप मुझे बताओ कि किस टाइप के नॉवेल्स पढ़ना आपको पसंद है? मुझे जैसे मतलब होते हैं, लाइक अभी मैं एक नॉवेल पढ़ी थी, रोड दैट बॉय, लाइक जो स्टोरीज होती हैं। स्टोरीज होती हैं? ओके। तो स्टोरीज आपकी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट भी डालती हैं?
हाँ जी। ओके। और कुकिंग क्या करती हो, क्या अच्छा बनाती हो आप? मैं वैसे तो जो मेरी फेवरेट चीज़ें होती हैं मैं सिर्फ वही बना सकती हूँ और मैं कुछ नहीं बना सकती। मतलब जैसे मुझे नूडल्स पसंद है तो मैं और मुझे नूडल्स भी नूडल्स पसंद है। तो मैं नूडल्स बनाती हूँ और माइक्रोनी, स्पैगेटीज, दिस टाइप ऑफ थिंग्स आई लाइक, दैट्स व्हाई मैं ये चीज़ें बनाती हूँ। ओके, तो हमारे साथ रेसिपी किसकी शेयर करेंगी, क्या बना सकती हैं सबसे अच्छा? मैं माइक्रोनी अच्छी बनाती हूँ। चलो रेसिपी शेयर करो, कैसे बनाती हो आप? फर्स्ट मैं माइक्रोनी को बॉईल करती हूँ और जब वो बॉईल हो जाती है उसके बाद एक साइड पे मैं फिर जो है उसको ऑयल को वो करती हूँ, उसके बाद उसके अंदर ऑनियंस डालती हूँ, जिंजर, और फिर उसको थोड़ा टाइम जो है करती हूँ और उसके बाद उसमें डिफरेंट स्पाइसेस और Sauces. sauces और ये चिकन, माइक्रोनी एंड दैट्स इट। यही चीज़। ये सारी चीजें ऐड करके अच्छे से मैक्रोनीज बना के पहले किसको बना के खिलाई थी? मैंने अपनी मम्मा को। मामा ने फिर ओके कर दी थी? हम्म, ठीक है, अब आप बना के किसी को भी खिला सकती हो। बिल्कुल। फिर तो मतलब जो मतलब मेरे मामू, मेरी आंटियाँ, उन सबको भी इतनी अच्छी लगती है। सबको भी अच्छी लगती है, ठीक है। अच्छा आप बताओ, आपको नेशनल सॉन्ग आता है, नाश कौमी तराना आता है? आता है। आता है, चलो सुनाओ। पाक सरजमीन शादबाद की शरे हसीन शादबाद, तू निशाने अज़्मे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाद, पाक सरजमीन का निज़ाम, कुव्वते अवाम, मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, शादबाद मंजरे मुराद। भूल गया आगे। भूल गया आगे। अच्छा चलो, एक सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने मुझे जवाब देना है। शेर के बच्चों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Lions? Oh, sorry. I think cubs. No, not cubs. I forgot. अच्छा ठीक है, क्या पता आप सही बोल रही हो, Maybe हो हो सकता है। सकता है ना? हो सकता है। तो कोई एक बताओ। Cubs कहते हैं, I think. I forgot. I think. Cubs ही कहते हैं। कब्ज ही कहते हैं, ओके ठीक है। कोई मैसेज शेयर करोगी? किस हवाले से? कोई भी। स्कूल के हवाले से? कुछ भी। ओके, रिसेंटली अभी हमारे उसमें डिबेट कंपटीशन हुआ था तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। अब उसमें और मैं रीजनल लेवल तक गई। मैं लाहौर गई इस डिबेट के लिए और मेरी पोजीशन भी आई थी और मैंने ब्रॉन्ज मेडल भी विन किया एंड आई वाज सो हैप्पी। अब बहुत खुश हो? बहुत ज़्यादा। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिस्मा है। बिस्मा, क्या करती हो आप? स्टडी क्या स्टडी करती हो? एक जो स्कूल में पढ़ाया जाता है और ऐसे ही स्टडीज़। ऐसे स्टडीज, ओके। तो क्या प्लान्स हैं आपके, क्या करेंगे इन फ्यूचर? मेरे प्लान्स हैं कि मैं आउट ऑफ कंट्री स्टडी करूं और एक्चुअली मेरे फादर का ड्रीम है कि मैं एक डॉक्टर बनूं, तो मैं चाहती हूं कि मैं आउट ऑफ कंट्री स्टडीज़ करके एक डॉक्टर बनूं। अच्छा, तो पढ़ना यहाँ पे क्यों नहीं है, पाकिस्तान में क्यों नहीं पढ़ना? बस ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं बस यहाँ से मेडिकल कॉलेज करके बस डॉक्टर मैंने कहीं और ही बनना है। अच्छा, कहीं और से ही बनना है आपने, ठीक है। क्या टैलेंट है आपके अंदर, क्या लगता है आपको? मेरे अंदर क्या टैलेंट है? आई थिंक मेरे अंदर क्राफ्टिंग का टैलेंट है एंड काफ़ी चीज़ों का टैलेंट है। क्राफ्टिंग मुझे बहुत पसंद है। क्राफ्टिंग के अलावा? क्राफ्टिंग के अलावा मैं शेर व शायरी करती हूँ, बट थोड़ी सी करती हूँ। थोड़ी सी करती हो, चलो करती हो ना, तो क्या सुनाओगी आप मुझे? याद नहीं आ रहा? नहीं, क्योंकि मैं घर में ज़्यादातर करती हूँ तो मुझे स्कूल में कुछ याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपसे मैं सवाल पूछ रही हूँ, आपने मुझे जवाब देना है, ठीक है? आप मुझे बताओ, शेर के बच्चों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेबी कप्स और कप्स। ठीक है, सोचती हूँ मैं इस बारे में, ठीक है? जी, सोचें आप। ओके। आप मुझे ये बताओ कि आपसे एक और सवाल कर रही हूँ, आपने मुझे जवाब देना है कि डिक्शनरी में ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जो कि रॉन्ग है?
एक्चुअली ये सवाल बहुत कॉमन है क्योंकि रॉन्ग ही रॉन्ग है, क्योंकि हम जब रॉन्ग की डेफिनेशन देखेंगे तो खुद ही रॉन्ग है। अच्छा, खुद ही रॉन्ग है। चलो टंग ट्विस्टर करा रही हूँ आपसे, जो मैं बोलूंगी आपने उसको 5 टाइम्स रिपीट करना है, ठीक है? ठीक है। ओके, आपने बोलना है अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। अ फैट कैट सैट अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। A big fat cat sat on the rat. 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 ओके ठीक है, थैंक यू। Thank you. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। कोई मसला? नहीं, कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं है? कोई टेंशन नहीं। खुश हो? खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलो माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? हया ज़ीशान। हया? हया? ज़ीशान। ओके, कितना प्यारा नाम है, मैंने पहली दफा सुना है ये नाम। काफ़ी सारे लोग यही कहते हैं कि बहुत डिफरेंट नेम है। और बहुत अच्छा है। ठीक है, आप मुझे बताओ क्या हॉबीज हैं आपकी? फ्री टाइम मिलता है उसमें क्या करती हो आप? रीडिंग करती हूँ, बहुत सारे मतलब बुक पढ़ी हैं मैंने, जितना जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ या विम्पी किड, डायरी ऑफ द विम्पी। कौन सी एक बुक है, आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, तो कौन सी एक बुक है जिसने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया हो, आपकी लाइफ पे किया हो और वो आपको बहुत पसंद हो? जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ ही कहूँगी, क्योंकि उसमें एक मैसेज मिलता है कि अगर आप किसी चीज़ को अचीव करने की कोशिश करो, वो आपको ना मिले तो आपको डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। आप उसके लिए बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। बार बार कोशिश करते रहना चाहिए और उसके लिए नए नए तरीके से उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए कि आपको उस तरीके से ना मिले तो दूसरे तरीके से मिल जाए। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और आप मुझे बताओ क्या टैलेंट है आप में? सिंग कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा ही? अच्छा कर लेती हूँ, मतलब इतना ज़्यादा मुझे लग रहा है कि अच्छा। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। क्या सुनाएंगी आप? एक नगमा है, नगमा। सुनाएं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांची अपनी खुशियाँ और हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। ओके, टंग ट्विस्टर करा रही हूँ आपसे, जो मैं बोलूँगी आपने उसको 5 दफ़ा रिपीट करना है, ठीक है? यू हैव टू से 5 टाइम्स अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। A big fat cat sat on a rat. A big fat cat sat on a rat. A big fat cat sat on a rat. A big fat cat sat on a rack. A big fat cat sat on a rack. ओके, क्या मैसेज शेयर करोगी आप? मैं ऐसे करूँगी कि किसी चीज़ के लिए भी आपको कोशिश, मतलब बार बार कोशिश करनी चाहिए कि डिसहार्ट नहीं हो जाना चाहिए। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। ट्राई अगेन। अच्छा ठीक हो गया, ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक। बिल्कुल ठीक, जी। फिट एंड फाइन। यस। ओके, क्या करती हो आप? मैं पढ़ती हूँ। पढ़ती हो? पढ़ाई के अलावा क्या करती हो? पेंटिंग। पेंटिंग। और? बस पेंटिंग। बस पेंटिंग बस? यस। और आप मुझे बताओ कि बेकिंग भी। अच्छा, बाद में याद आया कि थोड़ी सी बेकिंग भी। थोड़ी सी बेकिंग में ऐसा क्या है जो आप बनाती हो? मैं केक बना लेती हूँ। केक बना लेती हो, ओके। कैसे बनाती हो आप केक? जो इसके अंदर डलते हैं वो, मतलब इंग्रेडिएंट? पहले अंडा, उनको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, फिर मैदा नहीं, फिर उसके बाद शुगर, इसको शुगर ऐड करके, फिर उसके बाद उसके अंदर वनीला एसेंस डलता है, फिर हम इसे मिक्स करते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर मैदा डलता है, उसके लिए अलग से स्पून आता है, उसको हम आराम से मिक्स करते हैं, उसके अंदर डलियाँ बन जाती हैं, उसको हमने ख़त्म करना होता है, वो ख़त्म करके और फिर जो उसका वो होता है जिसके अंदर डालते हैं, उसके अंदर ऑयल लगाते हैं, फिर उसके अंदर केक डालते हैं। ऑयल क्यों लगाते हैं? उससे केक चिपक जाता है। ठीक है। और अगर ऑयल ना हो फिर खराब बन जाएगा, चिपक जाएगा उसके साथ। चिपक जाएगा। अच्छा ठीक हो गया। और आप मुझे बताओ क्या सुनाओगी आप? मैं आपको शेर सुनाओगे? कर। चलो सुनाओ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। अच्छा, इसका क्या मतलब है? आपने जो ये शेर सुनाया है, क्या आपको ये समझ आई है?
क्या सुनाया आपने, आपको पता है? हमें मतलब कोई काम करना होता तो हमें उसे सही से करना चाहिए, तो इससे हमें आगे आगे से आगे हम पहुंचते हैं, तो इसलिए हमें कामयाबी हासिल होती है, इसलिए ओके ठीक है, कोई मैसेज शेयर करोगी? नहीं? चलो फिर सवाल करती हूँ आपसे, आप मुझे बताओ शेर के बच्चों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब पक्की बात है? जी सोच लें एक दफा। जी अच्छा चलें ठीक है, आप इतना इंसिस्ट कर रही हो तो फिर मैं इसको सोच के देखती हूँ कि ये सही जवाब है या नहीं, ठीक है? चलो टंग ट्विस्टर करा रही हूँ, जो मैं बोलूंगी आपने उसको 5 दफा रिपीट करना है। अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। A big fat cat sat on the rat. 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 5 दफा से ज्यादा बोल रही है। ओके ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। ठीक हो? यस बिल्कुल ठीक हो। यस। अच्छा क्या करती हो आप? क्या इंटरेस्ट है आपके? बुक्स पढ़ना अच्छा बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, और क्या करना अच्छा लगता है? स्पोर्ट्स गेम्स पसंद है? टैब मोबाइल मोबाइल फोन यूज करना? फोन पे क्या यूज करती हो, कौन सी एप्लीकेशंस यूज करती हो, क्या करती हो? यूट्यूब और व्हाट्सएप मोस्टली। यूट्यूब पे क्या देखती हो? डिफरेंट चीज़ें देखती हूँ, स्टोरीज ज़्यादातर। ज्यादातर स्टोरीज? किस टाइप की स्टोरीज? डिफरेंट टाइप्स, रोमांस, ड्रामेटिक, इस तरह की अच्छी लगती है। ओके ठीक हो गया। क्या टैलेंट है आपके अंदर, क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे अब नहीं पता आपको? क्यों नहीं पता आपको? हिडन टैलेंट है। चलो जी आज हम इनका टैलेंट ढूंढते हैं। आप मुझे बताओ कि आप नेशनल सॉन्ग आपको पता है कौन सा है हमारा, कौमी तराना? कौमी तराना वही पता है। वही पता है ना? यस। चलो सुनाओ आप कौमी तराना, जहाँ से आप भूलोगी मैं आपके साथ सुनाऊंगी, ठीक है? अकेले। अकेले? हाँ जी आप शुरू करो, चलो 1 2 3 गो। पाक ज़मीन, पाक सर ज़मीन शादार, कुव्वते अवाम, कौमुत पाइंदा ताबिंदाबाद, शरबत मंजरे मुरा, बस अच्छा आप मुझे बताओ कि क्या सोचा है आपने फ्यूचर में? कोई इंसान प्लान करता है कि यार मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ तो मुझे फ्यूचर में ये करना चाहिए, क्या सोचा आपने? सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जाके अपना घर बनाना चाहती हूँ। अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है आपने? यस। ओके ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से लड़कियों को बड़ा कम इंटरेस्ट होता है टेक्निकल चीज़ों में, आपको है? यस, कंप्यूटर अच्छी लगती है और कंप्यूटर पे काम करना अच्छा लगता है। अब तो आप ऑनलाइन काम भी कर सकते हो, इतनी फील्ड्स आ गई हैं, अब तो आप किसी भी टाइम बैठ के घर बैठ के आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हो, अगर आपको टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट है, आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो। जी मैंने जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को देखा है वो घर बैठ के आराम से काम कर सकते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती, आराम से कंप्यूटर पर बैठ के कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं। अच्छा जी ठीक है, क्या मैसेज शेयर करोगी आप? पढ़ते रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। चलो टंग ट्विस्टर करा रही हूँ, जो मैं बोलूँगी आपने उसको 5 दफ़ा रिपीट करना है। अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। A big fat cat sat on the rat. A big fat cat sat on the rat. A big fat cat sat on the rat. A big fat hat sat on the rat. A big fat hat sat on the rat. फैट कैट सैट ऑन द रैट। A big fat cat sat on the rat. ओके जी ठीक है, थैंक यू सो मच। Welcome. अल्लाह हाफिज। व्यूअर्स और लोगों से भी बातचीत करेंगे, इनके साथ अभी हमारे कुछ टीचर्स भी मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ चुकी हैं और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। अभी मेरे साथ इनके स्कूल की टीचर मौजूद हैं, जो कि प्रिंसिपल भी हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो यहाँ पर स्कूल में उनका एक्सपीरियंस कैसा है और अपनी लाइफ को किस तरह से वो मैनेज करती हैं, क्या स्केड्यूल्स हैं उनके, और उनसे कॉमन सेंस का सवाल भी करेंगे। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिल्कुल कैसी ठीक हैं? है? बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लग रही हूँ ठीक? बिल्कुल ठीक लग रही हैं माशाल्लाह। ओके, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है सहरिश।
सहरिश, आप अपना तारुफ कराइएगा, क्या है आप, क्या डेजिग्नेशन है आपकी? मेरा नाम सहरिश है। मैं इस इदारे में पिछले 1.5 साल से हूँ और मैं प्रिंसिपल हूँ यहाँ की, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से स्कूल की जिम्मेदारियों को संभाल रही हूँ और बहुत अच्छा वक्त मेरा यहाँ से गुजर रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, सिखा भी रही हूँ, सीख भी रही हूँ, क्योंकि इंसान का सीखने का अमल, लर्निंग प्रोसेस कभी भी नहीं रुकता। खत्म नहीं होता। तो मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि आपकी कोई भी डेजिग्नेशन हो, कोई भी आपकी उम्र हो, इंसान हमेशा सीखता रहता है वाकई चीज़ों को, और यही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स में इम्पार्ट कर रही हूँ। यही चीज़ मैं अपनी टीचर्स को सिखाती हूँ, अपने स्टाफ को, कि कोई भी आपकी उम्र है या कोई भी आपका डेजिग्नेशन है, आप कोऑर्डिनेटर हैं, टीचर हैं, बच्चे हैं, एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट हमने यहाँ क्रिएट किया हुआ है कि हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और टीचिंग एक ऐसा, वैसे तो आप कुछ भी है, कोई भी प्रोफेशन है, उसमें 2 वे प्रोसेस होता है। बेशक आपकी लाइफ भी है, उसमें भी हर चीज़ में 2 वे प्रोसेस है। अगर आप किसी के साथ अच्छे हो तो अगला बंदा आपके साथ अच्छा है, तो टीचिंग भी सेम प्रोसेस है, 2 वे प्रोसेस है। आप अगर सीख रहे हो तो आप सिखा रहे हो, तो आप सीख भी रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। हम इसको एक टीचर, पेरेंट और स्टूडेंट ट्रायंगल पे बिलीव करते हैं कि जब तक इन तीनों की कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, इनमें से एक भी कोई सीखने को, लर्न करने को तैयार नहीं है, लर्न करने को या कोऑर्डिनेट करने को, ये ट्रायंगल जो है हमारी टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट की, ये कामयाब नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, आप मुझे बताएं, मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ, कॉमन सेंस का जवाब देना है आपने। डिक्शनरी में ऐसा कौन सा लफ्ज है जो कि रॉन्ग है? रॉन्ग क्योंकि अच्छा रॉन्ग जी। तो रॉन्ग है। रॉन्ग तो रॉन्ग है, सही, ठीक हो गया। और शेर के बच्चों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कब्ज। ठीक हो गया, सही जवाब दिया है आपने। बिल्कुल आपसे टंग ट्विस्टर करा रही हूँ, जो मैं बोलूंगी आपने उसको 10 दफा रिपीट करना है, ठीक है? ये बहुत मुश्किल सवाल है। चले हम कम कर देते हैं, आप उसको 7 दफा रिपीट करेंगे। चलें देखते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं। अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। A big fat cat sat on a rat. 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 A big fat cat sat on a ओके जी, ठीक है। कंप्लीटेड। ओके, क्या आपके इंटरेस्ट हैं, हॉबीज क्या हैं, क्या करना पसंद है? मुझे करिकुलर के साथ साथ मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रही, और मेरा ये मानना है कि अच्छे स्टूडेंट होने के साथ साथ आप जब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप टाइम मैनेजमेंट को सीख रहे हैं। एग्जैक्टली, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट लर्न कर रहे हैं एग्जैक्टली कि जब आप प्रेशर में हैं तो आपने अपने कम वक्त को कैसे अच्छे तरीके से मैनेज करना है। जो तलबा तालिबात सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में रहते हैं, आई थिंक वो इस तरफ से लैक करते हैं। उनके अंदर ये क्वालिटी कभी भी डेवलप नहीं होती कि वो स्ट्रेस को मैनेज कर सकें या वो टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकें, और ये चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ आपकी बुकिश नॉलेज से, आपकी स्टूडेंट लाइफ से डिफरेंट है। तो मेरा इस चीज़ पे मानना है कि करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत इतनी ही अहमियत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इंसान को प्रैक्टिकलिटी सिखाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, क्या शेयर करेंगी आप, हमें क्या सुनाएंगी आप? आपको क्या सुनाऊंगी? मैं आपको अहमद फराज का एक बहुत अच्छा शेर सुनाऊंगी। जरूर सुनाइए। तुम तकल्लुफ को इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। क्या बात है, बिल्कुल। तो इसमें मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि जब हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो कि अपेरेंटली हमारे दोस्त हैं, लेकिन असल में वो नहीं है, तो इंसान को ये पहचान भी होनी चाहिए, वो इस चीज़ की पहचान करने में माहिर ना हो तो एटलीस्ट इतना वो रखता हो, अंदाज़ा हो कि कौन हमारा कितना दोस्त है। हर तारीफ हमारी तारीफ नहीं होती, कुछ तारीफें हमारे नुकसान में भी होती हैं। या तो हमें बहुत फूंक के कदम रखना चाहिए, और ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी कॉल है कि इंसान अपनी दोस्तों की सोहबत से पहचाना जाता है। तो मैं अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी यही मशवरा देती हूँ, सिखाती हूँ कि हमें अपने दोस्तों की सिलेक्शन भी बहुत अच्छे से समझ के करनी चाहिए। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? इमरान अहमद। इमरान, ठीक हो गया। सर आप क्या करते हैं? मैं यहाँ स्पोर्ट्स टीचर हूँ। स्पोर्ट्स टीचर हैं आप, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। तो आप एज अ स्पोर्ट्स टीचर बच्चों को सर्व कर रहे हैं, बच्चों के लिए? जी बिल्कुल। ठीक है। सर आप मुझे बताएं कि आपकी क्या हॉबीज़ हैं, क्या करना आपको पसंद है?
एक स्पोर्ट्स टीचर या स्पोर्ट्समैन की क्या हॉबीज हो जाती है सारा ऑब्वियसली स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स लेकिन स्पोर्ट्स से भी कभी ऐसा हुआ है कि आप फेड अप हुए हैं कि नहीं अब बस थोड़ा इससे निकलना चाहिए, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करना चाहिए? एक्चुअली माइंड को रिलैक्स करने के लिए लोग इसको ज्वाइन करते हैं और हम लोग छोड़ के कुछ और को, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, कभी फेड अप हुए नहीं है। होता भी है तो फिर भी हम लोग वो सोचते हैं कि अच्छा अब थोड़ी आपकी तो जॉब भी है ना, आपकी तो जॉब भी बन गई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, पर वो जॉब के साथ साथ प्रोफेशनल जो है और जो शौक है वो दोनों चीजें पूरी हो रही है। चीजें पूरी हो रही हैं, तो कैसा लगता है आपको जब ये दोनों चीजें एक साथ, जॉब भी पूरी हो रही है, शौक भी पूरे हो रहे हैं? फुली इंजॉय लाइफ चल रही है और अरे माशाल्लाह, अच्छी बात है। ओके सर, आपसे कॉमन सेंस का एक सवाल कर रही हूँ, आपने जवाब देना है मुझे। एक भाई के 6 भाई हैं और उन 6 भाइयों के भी 6 भाई हैं, तो टोटल कितने भाई हुए? यानी 72 हो गए। 72? यस। नहीं, एक भाई के 6 भाई हैं, उनके भी 6 भाई हैं। 12। नहीं, 6 भाई के 6 भाई 12 भी हुए ना? गलत जवाब। नहीं तो सोचे जरा, एक भाई के 6 भाई हैं, 6 भाइयों के भी 6 भाई हैं, तो कितने भाई हुए? टू मच लॉन्ग ना इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं नहीं, 6 को 6 से साथ एक भाई के 6 भाई, 6 भाइयों के 6 भाई, कितने भाई हुए? एक भाई के 6 भाई, दूसरे भाई के भी 6 भाई, 12 13 हुए ना? चले कोई बात नहीं, क्या मैसेज शेयर करेंगे आप? मैसेज यही शेयर करेंगे कि हम चाहते हैं कि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो टिकटॉक या इस तरह की मोबाइल एक्टिविटी को छोड़ के स्पोर्ट्स वाली साइड पे आए, फिजिकल एजुकेशन वाली साइड पे आए, ताकि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो हेल्दी रहे और एक्टिव रहे, एक्टिव रहे, मेंटली भी एक्टिव रहे। मेंटली भी एक्टिव रहे। ओके जी, थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज। व्यूअर्स, मेरे साथ अभी इनकी एक टर्किश टीचर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हो? नाम क्या है आपका? मेरा नाम जयलान है। नाम क्या है? जयलान। जयलान। ओके, जयलान का मतलब क्या है? तुर्किश जबान फरहाना है। अच्छा जी, ठीक है। और क्या पढ़ाती हैं आप? कौन सा मजमून पढ़ाती हैं? तुर्किश जबान। टर्किश पढ़ाती हैं जी, ये बच्चों को टर्किश पढ़ाती हैं। ये उर्दू तो इतनी ज़्यादा नहीं बोल सकती, लेकिन हम इनसे एक मैसेज ज़रूर लेंगे। इफ़ यू कैन शेयर एनी काइंड ऑफ मैसेज यू कैन। हाँ, तुर्क फ्रेंडशिप जिंदाबाद। ओके जी, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है बहुत मज़ा आया होगा, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा हमेशा की तरह आप लोगों ने। तो प्रोग्राम में हमने 2-3 सवाल शामिल किए थे, उनके आपको जवाब देती चलूँ। सवाल ये शामिल किए थे, सबसे पहला सवाल था कि शेर के बच्चों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कब्स, CUBS, कब्स। और दूसरा सवाल ये शामिल किया था कि डिक्शनरी में ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जो कि रॉन्ग है, तो दैट इज़ वर्ड रॉन्ग, यानी रॉन्ग ही रॉन्ग है। और तीसरा सवाल ये शामिल किया था एक भाई के 6 भाई, 6 भाइयों के 6 भाई, टोटल कितने भाई हुए, तो वो हुए 7 भाई। तो ये था आज का प्रोग्राम। अगली जगह नए लोगों के साथ बात होगी, नए लोगों के साथ नई मुलाकात होगी हमारी, नई एपिसोड में नए सवालों के साथ होगी मुलाकात। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और देखते रहिए अपना पसंदीदा प्रोग्राम हम और आप। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।